हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्वपरागण को देखा था, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ एडेप्टेशंस होती हैं, कुछ अनुकूलता होती हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परपरागण के लिए अनुकूलता या फिर अनुकूलन, यानी कि adaptations for cross pollination। ओके, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है परपरागण, उसके लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, क्या क्या अनुकूलताएं होती हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों को बात करनी है। अच्छा, हम लोगों ने स्वपरागण के बारे में और परपरागण के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जब हम लोगों ने इसके टाइप देखे थे कि जो पॉलिनेशन होता है वो कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने भागों में वो बटा रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक स्वपरागण के बारे में बात की थी और एक हमने बात की थी परपरागण के बारे में। स्वपरागण एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक ऐसा टाइप है पॉलिनेशन का, जिसमें जो पुष्प है वो स्वयं के ही जो उत्पादित किए हुए जो परागण होते हैं उनके द्वारा क्या हो, परागित हो। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर है तो इस फ्लावर में क्या होता है कि इस फ्लावर में क्या है, ये हमारी क्या है, फीमेल पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या है, स्टिग्मा है, और ये हमारे मेल पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, एंथर है, बायलोब्ड एंथर। एंथर की हम लोगों ने बात की थी कि जो परागकोश होता है वो बायलोब्ड होता है। अब एंथर में क्या होंगे, परागकण होंगे, यानी कि इसमें क्या होंगे, परागकण के बारे में हमने समझा था। ठीक है, कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे एंथर यानी परागकोश में होते हैं। तो जो एंथर से जो परागकण होते हैं वो उड़ करके अगर सेम ही यानी कि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे, यानी कि जो स्टिग्मा है उस पर जाकर गिरे, तो इसको हम स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसका दूसरा टाइप ये भी हो सकता है कि अगर एक पौधे में कई सारे फूल लगे हैं, ठीक है, एक मान लो ये वाला फूल है, एक ये लगा है, अब ये जनरेट किससे होने हैं, इनका जो ऑरिजिनेशन है वो एक ही प्लांट से है। ठीक है, एक ही प्लांट है ये पूरा, ठीक है, जहाँ से एक टहनी निकली है और इस पर इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई परागकण जो है, जो पॉलन ग्रेन है, वो उड़ करके इस फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाएगा, इसके स्टिग्मा पर जाकर के गिर जाएगा, तो ये भी हमारा किसमें आएगा, स्वपरागण में आएगा। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि स्वपरागण में वह क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है कि एक फ्लावर में जब स्वयं द्वारा ही वो परागित हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही जाति के पुष्पों में, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही पुष्प के अंदर, या फिर एक ही जाति के दो पुष्पों में क्या हो, दो पुष्पों के बीच में क्या हो, परागण की क्रिया होती है, तो हम उसे स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्वपरागण का क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब परपरागण क्या होता है, परपरागण का मतलब हम लोगों ने भी समझा था कि जब किसी अन्य जाति के पुष्पों में, ठीक है, अलग अलग जाति के पुष्पों में क्या हो, कॉन्टैक्ट हो, तो उसको हम लोग परपरागण कहते हैं। बात समझ में आई, अलग अलग जाति या फिर अलग अलग हम पौधे के पुष्प की भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलें कि मान लो एक गुलाब का पेड़ है और जो कि एक गमले में लगा है, ठीक है, हम ऐसे देखो, एक ये गमला है और एक ये है, यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है, फूल, यहाँ पर भी एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा हो सकता है कि इसके जो परागकण है वो उड़ करके जा करके इसकी वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो इसको भी हम किसी कैटेगरी में रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ आए, तो इसको भी हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। बट मेनली क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब अलग अलग जाति के पुष्पों के भीतर क्या हो, परागण की क्रिया यानी पॉलिनेशन होता है डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं।
इसके लिए कुछ एडेप्टेशन है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन में, उसमें भी हम लोगों ने एडेप्टेशन के बारे में बात की थी कि अनुकूलताएं क्या होती हैं कि कुछ ऐसे मतलब वो चेंजेस होते हैं, ठीक है, ताकि उनमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। इसी तरीके से जब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया था, तो उससे पहले भी जब हमने एडेप्टेशंस के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर भी ये बात का जिक्र आया था कि उनके लिए एडेप्टेशन, उनके लिए अनुकूलता अलग अलग होती है। हम काल पक्वता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सेम टाइम पर ही दोनों जो यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों परिपक्व होने चाहिए, ताकि साथ में वो क्या हो सके, इंटैक्ट हो सके, या फिर हम बोल सकते हैं कि साथ ही में वो क्या कर सके, परागण कर सके, है ना। तो ये अलग अलग चेंजेस होते हैं जिनको हम अनुकूलताएं बोल सकते हैं। अब इनमें जो अनुकूलताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप देखो, सबसे पहला क्या है, एक लिंगिता। एक लिंगिता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगिता या फिर यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। हम कैसे हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि हमारे अंदर तो एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जैसे कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ यानी लड़कियों की बात करूँ तो उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, और अगर मैं मेल या फिर लड़कों की बात करूँ तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए अगर हमें क्या करना है, अगर हमें क्या करवाना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो, ठीक है। तो एक लिंगिता या फिर यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि पौधे में केवल एक ही जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होगा। अब वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। अच्छा, अब ये बात देख लो कि ऐसा क्यों है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हम उभयलिंगी पौधों की बात क्यों नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर जो अनुकूलता, यहाँ पर जो एडेप्टेशंस है वो इसलिए बताई गई हैं कि ये कुछ ऐसे चांसेस हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, बट कुछ ऐसे यहाँ पर भी हम टाइप्स के बारे में देखेंगे कि जिनमें हम बोल सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि उसमें स्वपरागण तो हो सकता है, लेकिन स्वपरागण के मुकाबले परपरागण के होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कैटेगरी में रखा हुआ है परपरागण की, ठीक है। तो एक ही जनन अंग उपस्थित होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम यूनिसेक्सुअलिटी बोलेंगे, ठीक है, या फिर यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लो, जैसे कि अब ये जो फ्लावर है, मान लेते हैं कि इसमें मेल पार्ट नहीं है, ठीक है, मेल पार्ट नहीं है। अब मेल पार्ट नहीं है यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, गायनोशियम है, गायनोशियम है, ठीक है। क्या है, गायनोशियम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री केसर है, स्त्री केसर है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, इसमें मेल पार्ट नहीं है, यानी कि एंड्रोशियम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर सिर्फ गायनोशियम है, एंड्रोशियम नहीं है, तो यानी कि इसको एक ऐसे प्लांट की या फिर ऐसे फ्लावर की सर्चिंग में होगा, ये एक ऐसे फ्लावर की तलाश होगी जिसके पास मेल पार्ट हो, ठीक है, ताकि उसके परागण आकर के इसके साथ पॉलिनेट हो सके, है ना, इसके साथ परागित हो सके। तो ये एक ऐसे फ्लावर को ढूंढेगा, एक ऐसे पुष्प को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, मेल पार्ट हो, ताकि वो अपने परागण इसको दे सके, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है ना, ये क्या है, एक लिंगी पौधा है, एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प है। इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि कोई दूसरा फ्लावर जब अपने परागण को छोड़कर इसके ऊपर डालेगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, यही क्रॉस पॉलिनेशन है। और यही चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि जब दो फ्लावर में कितनी अलग अलग दो पुष्पों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब दो पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना, परपरागण बोलते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पर होने वाली है ना, जब इस फ्लावर में कोई एक पार्ट एब्सेंट है। अब या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें फीमेल पार्ट नहीं है, मेल पार्ट है,
ठीक है, या तो हम वैसे बोल सकते हैं कि किसी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ कि ये कोई फ्लावर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है, यानी कि सिर्फ पोमंग है, पोमंग है, ठीक है। देखो इस तरीके से, या फिर जाइंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जाइंग लिख लो, इसको जाइंग लिख लो, जाइंग। तो पोमंग है, तो उसमें क्या होगा, इसको भी ऐसे प्लांट की तलाश होगी जिसके पास फीमेल पार्ट हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, इसके पास क्या है, फीमेल पार्ट है और इसके पास मेल पार्ट है, यानी कि ये एक फीमेल ऑर्गन है, या फिर एक ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, ठीक है, मादा पुष्प है और एक नर पुष्प है, यानी कि मेल फ्लावर है। तो अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। बात समझ में आई? तो ये होता है यूनिसेक्सुअलिटी, या तो कोई एक ऑर्गन ही प्रेजेंट हो सकेगा तभी क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो पाएगी, ठीक है, चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन के ज़्यादा होंगे। ओके, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख लो, एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, पपीता, पपाया, ठीक है, एग्जांपल है ये किसका, अच्छा उदाहरण है किसका, एक लिंगिता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी का, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम लोग समझ लेते हैं। अगला जो अनुकूलन है, अगला जो एडेप्टेशन है, सेकंड वाला, ये हमारा है भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, डाइकोगैमी। अब ये क्या चीज है, भिन्न काल पक्वता क्या है, डाइकोगैमी। भिन्न काल पक्वता जैसे नाम से क्लियर है, भिन्न यानी कि अलग अलग, काल यानी कि ऐसा टाइम, और पक्वता यानी कि मैच्योरेशन। अब यानी कि एक ऐसा टाइम, यानी कि एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा अनुकूलन है जिसमें स्त्री केसर, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें जायांग और पुमंग दोनों ही जो है अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, दोनों साथ में नहीं होते, ठीक है। इसमें इस वाले जो अनुकूलन है, ये वाला जो एडेप्टेशन है, इसमें क्या होती है, दोनों ही फीमेल और मेल पार्ट में क्या होती है, दुश्मनी होती है। एक से टाइम पर, एक सेम टाइम पर ये क्या होती है, दोनों क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अलग अलग समय अवधि में नर व मादा जननांगों का परिपक्व यानी कि मैच्योर होना भिन्न काल पक्वता कहलाता है, ठीक है, भिन्न काल पक्वता कहलाता है, यानी कि डाइकोगैमी हम उसको कहते हैं। कि ऐसा टाइम हो गया कि मान लीजिए कि एक प्लांट है, दो प्लांट हम लोग फिर से बना लेते हैं, ठीक है, मान लो ये फीमेल पार्ट है, ये है एक फ्लावर, ठीक है, ये एक फ्लावर है। अब इसमें क्या होता है, विभिन्न काल पक्वता में क्या होता है कि जिस टाइम पर मान लीजिए ये हमारे क्या है, एंथर हैं, जिस टाइम पर एंथर, इस टाइम पर एंथर जो है वो मैच्योर हो गए, बट इस टाइम पर जो हमारी फीमेल पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस टाइम पर जो ओवेरी है वो अनमैच्योर है। बात समझ में आई? जो ओवेरी है वो अनमैच्योर है। मान लीजिए कि जिस टाइम पर एंथर या फिर जो परागकोश है वो मैच्योर यानी कि परिपक्व है, उस टाइम पर जो हमारी ओवेरी या फिर जो अंडाशय है वो कैसा है, अपरिपक्व है, अनमैच्योर है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ताकि स्वपरागण जो है वो नहीं हो सके, ठीक है, ना हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है कि यहाँ पर जो एंथर हैं जो कि मैच्योर हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके जो परागकण हैं
वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब एंथर तो मैच्योर है, ठीक है, जो परागकोश है वो तो परिपक्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो अंडाशय या फिर जो ओवेरी है वो अनमैच्योर्ड है, ठीक है, जिसने एग बनाया ही नहीं, है ना। तो इसके इस टाइम पर क्या होगा कि जब एग ही नहीं बनेगा तो ये इसी फ्लावर के साथ पॉलिनेट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये अनमैच्योर्ड है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो पॉलन ट्यूब बन भी जाए तो यहाँ पर वो मतलब फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी, यहाँ पर निषेचन जो है वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर वो पॉलन ट्यूब बना भी ले तो, क्योंकि यहाँ पर जो अंडाशय जो ओवरी है उसने एग बनाया ही नहीं है। यहाँ पर अंडाशय में क्या है, जो हमारे फीमेल गैमीट्स हैं, जो हमारे मादा युग्मक हैं वो बने ही नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नकारा जाएगा। तो इसके बाद जो एंथर है वो अपने जो पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, उन्हें वो किसी और फ्लावर पर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, किसी अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देगा ताकि वहाँ पर वो पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया, ये एक क्या है, एडेप्टेशन है। इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक, दो टाइप होते हैं इसके। देखो जो हमारा भिन्न काल पक्वता है इसके अकॉर्डिंगली दो टाइप होते हैं इसके। एक तो होता है पुंग पूर्वता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, ठीक है। प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाएं, और इसका जो उदाहरण है वो है सेक्सीफ्रेगा, सेक्सीफ्रेगा, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। और इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, सेक्सीफ्रेगा, सेक्सीफ्रेगा है, यानी कि पूर्वता क्या है, मतलब पुमंग एंड्रोशियम, और पूर्वता यानी कि पुमंग जो है वो पहले क्या हो चुका है, परिपक्व हो गया है। तो इसको प्रोटेंड्री का मतलब है कि जब पुमंग जो है वो स्त्री केसर या फिर जायंग वाले पार्ट से पहले क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसको हम लोग पुंग पूर्वता या फिर प्रोटेंड्री बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेक्सीफ्रेगा है। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है स्त्री पूर्वता, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोजेनी, प्रोटोजेनी। स्त्री पूर्वता का मतलब यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्त्री वाला पार्ट है या फिर स्त्री केसर है वो पहले मैच्योर हो गई है। तो स्त्री पूर्वता में क्या होता है कि जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोजेनी बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जो क्रूसीफेरी कुल के जो सदस्य होते हैं, कुल के जो पौधे होते हैं, उनमें हमारा इस टाइप का जो है अनुकूलन पाया जाता है, ठीक है, क्रूसीफेरी कुल में, ओके। जो डाइकोगैमी है भिन्न काल पक्वता, एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ। भिन्न काल पक्वता का मतलब है कि जब स्त्री केसर और जो हमारा पुमंग है या फिर पुमंग और जायंग जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो इसी को हम भिन्न काल पक्वता या फिर डाइकोगैमी बोलते हैं। जब स्त्री केसर या फिर हम बोल सकते हैं कि जब जो फीमेल पार्ट है, जो मादा जननांग है, वो नर जननांग से पहले मैच्योर या फिर पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोजेनी बोलेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने क्रूसीफेरी को बताया है। अब सेकंड जो, जैसे कि जब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो रहा था, जो हमारे निश्चय ओवेरी है या फिर हम बोल सकते हैं जो स्टिग्मा है, या फिर हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि जो फीमेल पार्ट है उससे पहले हमारा एंथर या फिर जो मेल पार्ट है वो मैच्योर हो रहा था, बोला थे प्रोटेंड्री। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है, इसका एग्जाम्पल है सेक्सीफ्रेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया, इसको नोट करो। फिर हम लोग तो अभी हम लोगों ने जितने अनुकूलन के बारे में यानी कि जो एडेप्टेशन पढ़ी हैं, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बाकी के जो एडेप्टेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पर परागण के बारे में समझेंगे, ओके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।